हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन हिस्ट्री चैनल सूर्या ऑनलाइन हिस्ट्री क्लासेज पर। जैसा कि हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में एसिड का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो आई होप आप वो पढ़ चुके होंगे। जो भी नहीं पढ़े हैं उसको आप नोट्स देख लें, उस लेक्चर को आप पढ़ लें, तभी आपको बेस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आइए आज हम आप सभी को बेस क्षारक का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। बेस क्या होता है? तो जैसा कि हमने एसिड में बताया था कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं, तो ठीक उसी तरह वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, कैसा होता है? कड़वा होता है, क्षारक कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कास्टिक सोडा, चूना, धावन सोडा। कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaOH। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। चूना का फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड एग्जाम्पल है धावन सोडा का एग्जाम्पल है Na2CO3। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो इसके लिए हम आपको जितने भी मेन फार्मूले हैं एसिड, बेस एंड साल्ट के, इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उसको नोट करके लर्न कर लेना, क्योंकि केमिस्ट्री में हमको फार्मूले मैक्सिमम से मैक्सिमम याद होने चाहिए। तो जैसा कि एक क्षारक के लिए हमको विशेष कॉन्सेप्ट ये समझना होगा कि क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। जैसा कि हमने अम्ल में पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जस्ट उसी का अपोजिट है क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको लिटमस पेपर का कॉन्सेप्ट समझाया था कि लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक होता है, इसको लाइकेन प्लांट से निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम आपको पहले क्षारक एवं क्षार में क्लियरनेस करेंगे कि कभी हम क्षारक बोल देते हैं, कभी क्षार बोल देते हैं। तो ये क्या होता है? क्षारक किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं? तो देखिए क्षार क्या होते हैं? वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। OH- आयन देते हैं, उसे क्षार कहते हैं, ठीक है। देखो जो मैक्सिमम क्षारक होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं, मतलब अधिकांश जो क्षारक हैं, क्षारक क्या है? जिनका स्वाद कड़वा होता है। तो अधिकांश जो क्षारक हैं आप उन्हें जल में डालेंगे तो वो अविलेय होंगे। लेकिन ऐसे क्षारक जिनको आप जल में डाल दो और वे हमको हाइड्रोक्सिल आयन दे दें, तो उस क्षारक को ही हम क्षार कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसे एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन में डालेंगे तो ये डिसोसिएट होगा Na+ आयन और OH- में। तो हमको यहाँ से क्या मिला? OH- आयन मिल गया, हाइड्रोक्सिल आयन मिल गया। तो NaOH क्या हो गया? बेस हो गया, क्षार हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है NH4OH। इसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इस यौगिक को, इस कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन में डालेंगे तो ये NH4+ OH- आयन में टूट जाएगा। तो इससे भी हमको क्या मिला? OH- आयन मिला। तो ये भी क्या है? हमारा क्षार हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें ये हमको ये पता चला कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, ऐसे क्षारक जो एक्वस मतलब वाटर में जो घुल जाए, घुलनशील हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। आई होप आपको क्षार का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप देखो इसमें बोर्ड में एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जाता है कि अम्ल, क्षार एवं लवण का उदाहरण सहित उसकी परिभाषा लिखो। तो आप इसको लर्न कर लो, क्योंकि बोर्ड में पक्का है कि इससे एक क्वेश्चन आना ही है। तो चलिए अब हम आगे इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी एग्जाम्पल पूछ लेता है, कभी डिफिनेशन पूछ लेता है। तो इसमें होता है कि अम्ल की क्षारकता, बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है। तो सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन जानते हैं, तो फिर इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या होता है अम्ल की क्षारकता, बेसिसिटी ऑफ एसिड? किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या उस अम्ल की क्या कहलाती है? क्षारकता कहलाती है। किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित, कितने अणु में? एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उस अम्ल की क्या कहते हैं? क्षारकता कहते हैं। जैसे तो इसी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसको बांटा गया है। पहला है एक क्षारकी मोनोबेसिक, द्विक्षारकी बाईवेसिक, त्रिक्षारकी ट्राईवेसिक। जैसे मोनोबेसिक पहले समझते हैं। मान लो आपको दिया है CH3COOH, इसको क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल।
इसको क्या कहेंगे, एसिटिक अम्ल। हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरके में। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। तो CH3COOH है, जब आप इसको जलीय विलयन में डालेंगे तो ये वियोजित होगा प्लस और माइनस में, टूट जाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस में। CH3COO माइनस को क्या कहते हैं, एसीटेट आयन, और H प्लस को हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ से इस अम्ल से कितना हाइड्रोजन विस्थापित हुआ, एक हाइड्रोजन, तो इसको क्या कहेंगे, मोनोवेसिक, एक क्षारकी। मान लो सेकंड दिया है HCl, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब इसको आप जलीय विलयन में डालोगे तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। यहाँ से भी हमको कितना हाइड्रोजन मिला, एक हाइड्रोजन हो गया। तो ये भी क्या हो गया हमारा, मोनोवेसिक, एक क्षारकी। दूसरा है बाईवेसिक, द्विक्षारकी। इसका एग्जाम्पल मान लो H2SO4 दिया है। H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो तेजाब होता है उसी का ये फार्मूला है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब आप इसको जलीय विलयन में डालोगे तो ये क्या होगा, यहाँ कितना है, 2 हाइड्रोजन है, 2H प्लस प्लस SO4 पर 2 माइनस, इसको क्या कहते हैं, सल्फेट आयन। तो इस फार्मूले से, इस अम्ल से हमको कितना हाइड्रोजन मिला, 2 हाइड्रोजन मिला। तो ये हमारा क्या हो गया, बाईएसिक। मतलब इस अम्ल की क्षारकता कितनी है, 2 है। थर्ड है त्रिक्षारकी, ट्राइवेसिक। इसका एग्जाम्पल है H3PO4। क्या है, H3PO4। इसको कहते हैं आर्थोफास्फोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। जब आप इसको जलीय विलयन में डालोगे तो ये 3H प्लस है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन निकला। मतलब इस अम्ल की क्षारकता कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये क्या है, ट्राइवेसिक है। तो आई होप आपको अम्ल की क्षारकता का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इसका एग्जाम्पल जरूर नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, दे देगा, पूछेगा कि इसकी क्षारकता कितनी है। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा अम्ल की क्षारकता, इसके बाद है क्षारक की अम्लता, एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, ये क्षार के लिए कॉन्सेप्ट है। किसी क्षार के, तो सबसे पहले इसको हम डिफिनीशन देखते हैं। किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित, किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या को, हाइड्रोक्सिल आयन कहें तो OH माइनस आयन की संख्या को, उस क्षारक की क्या कहते हैं, अम्लता कहते हैं। किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या उस क्षारक की अम्लता कहलाती है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो NH4OH है, इस क्षारक का क्या नाम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। COH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो NH4OH है, ये यहाँ पर कितना OH माइनस है, 1 है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस बेस से हमको कितना OH माइनस आयन मिला, 1 मिला। तो ये क्या हो गया, एक क्षारकी हो गया। KOH है, 1 है, इसमें क्या है, 2 है। ठीक है, जैसे मान लो ट्राई के लिए देखते हैं एग्जाम्पल। FeOH का होल थ्राइस आपको दिया है। क्या दिया है, FeOH का होल थ्राइस। जब ये जलीय विलयन में जाएगा तो Fe3 प्लस प्लस 3OH माइनस हो गया। Fe3 प्लस को क्या कहते हैं, फेरिक। क्या कहते हैं इसको, फेरिक आयन। और अगर यहीं अभी Fe डबल प्लस होता है तो इसको क्या कहते हैं, फेरस कहते हैं। तो आयन के लिए भी हम आपको एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे कि कैसे हमको पता चलता है कौन क्या है, किस पर कितना चार्ज है, फार्मूला बनाना। तो पहले यहाँ देखते हैं। FeOH का होल थ्राइस है, इसको कहेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो ये डिसोसिएट हुआ Fe ट्रिपल प्लस प्लस 3OH माइनस। तो यहाँ से भी हमको कितना आयन मिला, हाइड्रोक्सिल आयन का 3 मिला। तो ये भी क्या हो गया, हमारा ट्राइवेसिक हो गया। जैसे इसी के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल है AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड। क्या है ये, एल्यूमिनियम 3 है तो ट्राई हो गया, 2 होता है तो बाई कहते हैं। तो एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड हो गया। इसको जब डिसोसिएट होगा तो एल्यूमिनियम Al पर 3 पॉजिटिव चार्ज प्लस 3OH माइनस। तो यहाँ से भी 3 OH मिला। ठीक है, तो इस क्षारक की अम्लता कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, तो आई होप आपको क्षारक की अम्लता का कॉन्सेप्ट और अम्ल की क्षारकता, बेस की डिफिनीशन, ये सब समझ में आया होगा। आप इसको ज़रूर, क्योंकि देखो जब तक आप अपना नोट्स नहीं बनाओगे तब तक नहीं समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि लेक्चर बना लिए हो गया, क्योंकि जब आपके पास नोट्स रहेगा तब भी आप रिवीजन कर पाओगे। जब एग्ज़ाम पास में आ जाते हैं तो एक ही ऑप्शन बचता है, रिवीजन। जब आपके पास आपका नोट्स नहीं रहेगा तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो इतना आप नोट कर लो, रिवीजन कर लो। जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आए आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में साल्ट का कॉन्सेप्ट बताएंगे। थैंक यू।